हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जीरो से इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट किया जाए। एकदम रियलिस्टिक बातें करेंगे, एकदम बेसिक से कि जीरो से इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट किया जाए और क्या सच में जीरो से इन्वेस्टिंग हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड है इन्वेस्टिंग और आपके पास पैसे नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है कि कैसे एक जीरो से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू की जाए, या फिर एकदम फ्रेशर है तो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कैसे करें। इसके लिए आपको कुछ सर्टेन स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या करके आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको अपना इमरजेंसी फंड एक बनाना पड़ेगा, जो 1 से 3 महीने के लिए आप पहले इमरजेंसी फंड बनाएंगे। देन इसके लिए आप 100 से 50 रुपए डेली का बचा सकते हो। रोज अगर हम बचाएंगे तो एक छोटा सा इमरजेंसी फंड रेडी हो जाएगा अपना, जो आपके लिए एक सिक्योर मनी के रूप में काम करेगा जब भी इमरजेंसी आई हुई। तो सेकेंड स्टेप रहेगा कि आपको अपने एक्सपेंस को ट्रैक करना है कि आपके एक्सपेंस हो कहां रहे हैं। मंथली एक्सपेंस आप एक बार ट्रैक करना शुरू करेंगे कि कहां पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ अननेसेसरी अगर एक्सपेंस है इसमें तो उसे कट किया जा सकता है, और वो जो पैसे बच रहे हैं थोड़े बहुत तो उसे हम एक कोई भी छोटा मोटा सेविंग या इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं उससे। तीसरा स्टेप आपका होने वाला है कि आपको थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जैसे फ्री में थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अभी आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं और आप जाके कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। तो आप एक शुरू में आप थोड़ा यूट्यूब से, ब्लॉग से, कुछ फाइनेंशियल बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बजटिंग वगैरह प्लान करके कि कैसे बजटिंग सीखना है, इन सब के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। जैसे कुछ और भी टॉपिक है, जैसे आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, बजटिंग क्या है, बॉन्ड्स क्या है, इन सारी चीजों को आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे या समझोगे हर जगह से, कहीं से भी, यूट्यूब से या फिर बुक से, तो आपको आइडिया आएगा कि हम कहाँ कहाँ कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं खुद से भी। उसके बाद आपका चौथा स्टेप आपका आता है कि अब आप इन्वेस्टमेंट के लिए ये नहीं वेट करना है कि पैसे इकट्ठा आएंगे तब मैं शुरू करूंगा। आप शुरू करिए, 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, 500 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच जीरो से इन्वेस्टिंग नहीं किया जा सकता। बट हाँ, 100 रुपीज से शुरू कर सकते हैं हम। 100 रुपीज से आपको किसी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में एसआईपी मिल जाएगी। 10 रुपीज से आपको देखते हैं गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में 10 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट शुरू है। आरडी में आप 100 to 500 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है जो आप 100 से, 500 से, 200 से शुरू कर सकते हो। बाकी आप देख लो क्रिप्टो में एसआईपी लोग करते हैं 200 से, 100 से, तो वहां भी आप शुरू कर सकते हो। छोटे छोटे कुछ स्टॉक्स आप खरीद सकते हो जो 2-4 आपको 400-500 में अगर अच्छे रेंज में मिल रहे हैं तो ये सारे आपके तरीके हो गए एक आपका इन्वेस्टिंग का। पांचवा स्टेप आपका होगा कि आपको अपना इनकम का सोर्स बढ़ाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि मेरी तो सैलरी कम है तो इनकम कहां से बढ़ाऊं, तो आपको इनकम के सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ना कि इनकम, क्योंकि इनकम तो वही है और हमारी सैलरी सबको पता है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाती है। बट सोर्स ऑफ इनकम अगर एक से ज्यादा है तो आपके पास थोड़ा अबंडेंस रहेगा कि आप ठीक ठाक से अगर जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो या सेव कर सकते हो। तो इसके लिए आप कहीं फ्रीलांसिंग कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कुछ लर्न कर सकते हो, अपनी स्किल थोड़ा एनहेंस करके, बाकी ऑनलाइन कुछ जॉब कर सकते हो और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं करने को। अगर आप बाइक वगैरह से फैमिलियर तो बहुत सारी डिलीवरीज जैसे जेप्टो, जोमेटो, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तो आप वहां से थोड़े थोड़े इनकम इंक्रीज करके और जो एक्स्ट्रा इनकम है उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, तो अब हम बात करेंगे गोल्डन रूल की, सेविंग की। तो सबसे जरूरी है कि पहले इन्वेस्ट करें या सेव करें फिर एक्सपेंस करें। ये नहीं कि पहले एक्सपेंस कर रहे हैं और फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पैसे बच रहे हैं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी सैलरी 15,000 है तो जैसे हमारी सैलरी क्रेडिट होती है हमें 500 इमरजेंसी फंड के लिए और 500 एसआईपी के लिए निकाल के रख देना है। तो 1,000 रुपए हम निकाल दें, बाकी 14,000 में हम अपने मंथली सारे जो एक्सपेंस है उसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इससे होगा कि आपका एक जो इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी सबसे जरूरी है कि ये रूल फॉलो करना है आपको कि पहले सेव करना है देन एक्सपेंस करना है, ना कि पहले एक्सपेंस करना है और फिर बचा हुआ सेव करना है। तो आज से हम एक चैलेंज देते हैं कि हर दिन हम 20 रुपए बचाएंगे। आपके पास, अगर आप आज से ये चैलेंज देते हो कि हर दिन अगर आप 20 रुपए बचाते हो तो आपके पास मंथ के एंड में 600 रुपए होंगे, जो आपकी पहली एसआईपी के लिए 600 से आप अपनी पहली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें और चैनल्स को फॉलो करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करके बताएं। बाय बाय।